किश्तवाड़ जिले के बुंजवा के एक युवक अहमद फराज मलिक ने नीट परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने गांव का नाम रोशन किया है, जिस कारण उनके अभिभावकों के साथ गांववासी भी बेहद खुश हैं। वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अहमद फराज मलिक ने नीट परीक्षा में 700 में से 610 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने विद्यार्थी जीवन पर एक कविता भी लिखी है। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं से। जी, मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने अपनी जर्नी पे थोड़ी सी कुछ लिखा है, तो ये रिलेट करता होगा हर एक नीट एस्पायरेंट से, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी एक ही है। जो भी नीट के लिए पढ़ता है, बिलाशक वो कहीं अलग अलग जगहों से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ज़िंदगी में सबकी टेंशन एक ही है, गोल सबका एक ही है। तो सुनिए, पहला शेर यूँ है कि आय हाय क्या दिन थे वो स्कूल के, क्या वो ज़माना था, ना कोई एग्ज़ाम्स की टेंशन थी, ना माँ बाप का कोई ताना था। दिन निकलता भी था तो दोस्तों के साथ, और ढलता भी था तो दोस्तों के साथ। खाना भी खाते थे तो सब घर वाले एक साथ, और सर पर था हमेशा माँ बाप का साथ। हुई जो पास 10th क्लास तो शुरू हुआ एक अलग ही फसाना। 11th का सिलेबस इतना भी हो सकता है, ये कभी भी ना था जाना। रख दिया मेडिकल बिना सोचे, और ख़रीदी ढेर सारी किताबें। टेंशन ने भी दरवाज़ा खटखटाया, और फिर खुद को मैंने पूरा लाचार पाया। उधर इतने पैसे भी दे रहे थे माँ बाप, और इतनी ट्यूशनें भी लगा रहे थे, और इधर नीट होगा या नहीं होगा ये ख्यालात मेरा दिमाग खा रहे थे। जो ही किस्मतों से हुआ 12वीं पास, माँ बाप छोड़ आए सीधा आकाश वालों के पास। माँ बाप फिर सोचे कि इसका नीट अब हो ही जाएगा, और हम सोचे कि नहीं हुआ तो साल ज़ाया हो जाएगा। कभी बायो फिर भूल जाती, और कभी फ़िज़िक्स के क्वेश्चन ही नहीं आते। शुरुआत के टेस्ट में नंबर भी मेरे अच्छे नहीं थे आते। पढ़ते हुए ख्याल भी आता कि अय्याशी करें और छोड़ दें सब कुछ। फिर अंदर से ख्याल आता, क्या उनको तो धोखा देगा जिन्होंने लगा दिया तेरे पीछे सब कुछ। बस फिर एक चिंगारी लगी और शुरू हो गया मैं नीट की तैयारी में। माँ बाप की खुशी ही सबसे बढ़कर है, क्या रखा इस दुनियादारी में। चलते चलते आ ही गया वो दिन इम्तिहान का, सही सलामत पहुंचा मैं एग्ज़ाम हाल तक। शुक्रिया था उस रब मेहरबान का। अल्लाह की मदद से पेपर भी अच्छा हुआ, और माँ बाप भी खुश हुए। ये खबर सुनकर सब दुश्मनों के रंग काले हुए। हुआ जो क्लियर नीट तो मेरे ख्यालात ठीक हुए। जो कांटों की तरह से थे मेरे साथ, अब वो फूल हुए। और वो लोग जो राह देख रहे थे मेरी नाकामयाबी की, रिज़ल्ट के बाद वही सबसे पहले मिठाई लेकर हाजिर हुए। जी शुक्रिया आपका। मेरा नाम अहमद फराज मलिक है। मैं तहसील बुंजवा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा इस बार पहला अटैम्प्ट था नीट का, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम जो है इस दिसंबर में 12th के ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद मैं 5-6 महीने के लिए कोचिंग के लिए गया आकाश में, तो वहाँ पर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया जम्मू में। तो उसमें मेरा रैंक रहा 16,000, ऑल इंडिया रैंक 16,336, और मेरे मार्क्स थे 610 आउट ऑफ 720। तो ये मार्क्स, ये रैंक, ये सब के लिए मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ, जिस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इतने नंबर दिए और मुझे लोगों की खिदमत करने का मौका दिया। उसके बाद जो लोग उसके बाद मैं जो बच्चे देख रहे हैं मेरे इस इंटरव्यू को, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जो है अपने रब को राज़ी कीजिए, अपने अल्लाह को राज़ी कीजिए, अपने भगवान को राज़ी कीजिए। आप जो है ज़िंदगी में कभी नाकामयाब बिल्कुल नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले अपने माँ बाप का, जिन माँ बाप ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसका मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले जो मैं सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ अपनी माँ का, जिस माँ ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया हर ज़िंदगी के हर लम्हे पे, हर मौके पे। इस गर्मी में चाहे सर्दी हो, कैसा ही मौसम हो, हर मौसम में, हर वक्त, हर लम्हा ऐसा सपोर्ट किया जितने मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और माँ बाप ने, अपने पापा ने भी इतना सपोर्ट किया कि मैं कुछ भी आपको बयान नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद मैं शुक्र करता हूँ अपने चाचा जी का, असगर अली मलिक, जो कि खुद एक केएस क्वालिफाइड आदमी है, जो कि डीएसपी ट्रैफिक है बानीहाल में। उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, जितना ज़्यादा उन्होंने मुझे तरीके बताए कि एग्ज़ाम फियर से कैसे लड़ना है, इसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद अपनी चाची का, जिनने मुझे 5-6 महीने में उन्हीं के पास रहा। हम 2 अकेले होते थे उधर क्वार्टर में, और उनके बच्चे, तो उन्होंने मुझे ऐसा ट्रीट किया जितना जैसे मैं एक्सपेक्ट करता था अपनी माँ से, जैसा मैं एक्सपेक्ट करता था अपनी माँ से सपोर्ट करना, वैसा सपोर्ट मेरी चाची ने उससे बढ़कर मुझे वहाँ पर सपोर्ट किया। उसके बाद अपने नाना जी का, बशीर अहमद सिरवाल, जो कि खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट थे, जिनका इंतकाल जो है 25 मई 2020 को हो चुका है। तो उनका मैं इतना ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जाते जाते मुझे दुआएं दी थी। और जब मैं कामयाब हुआ, तो मुझे कामयाबी के वक्त मुझे वही, जब परसों रिज़ल्ट आया शाम को, तो मुझे जैसे रिज़ल्ट आया, मुझे वो दुआएं याद आ गई कि बिल्कुल वही दुआएं थी जो मुझे अभी काम आई हैं यहाँ पर। तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। और जहाँ भी हो, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। उसके बाद
तमाम रिश्तेदारों का, तमाम उन उस्ताद इकराम का। EPS स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था, भोंजवा स्कूल से सबसे पहले मैं शुरू हुआ, उसके बाद EPS में आया, सेकंड में EPS में आया। बिल्कुल एक मुश्किल होता है एक बच्चे के लिए अचानक से प्राइवेट स्कूल में अपनी एक ज़िंदगी शुरू करना। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज तक हर एक क्लास में, चाहे वो JK बोर्ड के एग्ज़ाम हो, 10th 12th हो, 11th हो, 8th हो, हर एग्ज़ाम में मुझे अल्लाह ताला ने फर्स्ट ही रखा है। और इसके लायक मैं बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की। मैं इसका बहुत ज़्यादा शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का और EPS के टीचर्स का। उसके बाद आकाश में गया, उसके बाद में इन दिनों जनवरी में वहाँ पर टीचर, खुसूसन 2 टीचर, महक मैम और ज्योति मैम जो थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जितना सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था आकाश के टीचर से, क्योंकि स्ट्रेंजर्स महसूस होता था जब मैं पिछली बार गया था आकाश में 3 महीनों के लिए। लेकिन वैसा इस बार कुछ अलग ही हुआ कि शायद से रब ने मेरे लिए चाहा था। ऐसे टीचर्स मेरे नसीब में थे जो मिले, उनने ऐसा सपोर्ट किया। एग्ज़ाम के दिन 2 बजे तक उनने मुझे सपोर्ट कंटिन्यू मैसेज किए और मैसेज करते करते फिर मैं उन्हीं के मोटिवेशन से एग्ज़ाम देने गया। और फिर अल्लाह ताला का शुक्र था मैं यहाँ पर 610 नंबर ला सका 720 में से। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।